हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 26 ऑफ रमज़ान 2026 एंड इस वक्त है सहरी का टाइम। तो यहाँ पर देखिए कितनी सिंपल हम सहरी कर रहे हैं। सिर्फ चाय एंड पराठा बना है आज, बिकॉज़ मेरा और मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सब्ज़ी खाने का या ऑमलेट खाने का, कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो हमने चाय एंड पराठे की सिंपल सी एक सहरी कर ली। नमाज़ पढ़ लिए और मैं और मम्मी निकल गए घर से बाहर, बिकॉज़ मुझे जाना था मेरी बहन के घर। तो मेरी बहन का एक पार्सल था जो मेरे घर डिलीवर हुआ था एंड आज उसे अर्जेंटली वो पार्सल चाहिए था, बिकॉज़ वो जा रही थी अपने घर अहमदनगर। ऑब्वियसली ईद है तो सब अपने अपने घर जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, वैसे ही वो भी जा रही है। तो दोपहर में वो निकल जाती, इसीलिए मैंने सोचा सुबह 6 बजे ही मैं उसके घर पे जाके ड्रॉप कर देती हूँ, ताकि ये भी टेंशन ख़त्म हो जाए एक। और ये देखिए जो आई लव यू वाला बलून है ना गाइज़, ये डिफ्लेट हो ही नहीं रहा है हमसे। बहुत कोशिश कर रहे हैं बट वो डिफ्लेट नहीं हो रहा है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। हमें उसे बर्स्ट नहीं करना है। तो अगर आपको आता है डिफ्लेट कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। एनीवे, घर पे हम आ गए हैं उसके बाद एंड ऑब्वियसली हम सो गए थे बिकॉज़ काफ़ी टायर्ड थे। उठकर यहाँ पर हम बना रहे हैं इफ्तारी। तो आज की इफ्तारी बहुत सिंपल होने वाली है। अभी यहाँ पर बन रहा है रगड़ा चाट। तो काबुली चने को ओवरनाइट हमने सोक करके रखा था एंड हमने इसे हल्के से सॉल्ट वाटर में बॉईल कर दिया है। जब तक वो पूरा अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक आप उसे बॉईल करिएगा। एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें तेल गरम होने दिया है, देन कड़ी पत्ता एंड राई डाल दिया है। फिर उसमें हम डाल देंगे अनियंस और उसे अच्छे से भूनने देंगे। देन वी विल ऐड हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, सॉल्ट और आमचूर पाउडर। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। जब ये भून जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे टमेटो प्योरी। ये डालने के बाद इसे अच्छे से फिर से भूनने देंगे एंड देन इसमें डाल देंगे हमारी बॉइल्ड काबुली चना। रगड़ा चाट रेडी हो चुकी है। इसे गार्निश करेंगे थोड़ी धनिया पत्ती एंड लेमन जूस के साथ एंड देन ये देखिए हमने इसे इस तरीके से प्लेट में डालकर ऊपर से चॉप्ड क्यूकम्बर्स, टमेटो, अनियन एंड धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है। अब यही थी हमारी आज की इफ्तारी। बिल्कुल मन नहीं था ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ भी खाने का, तो इसलिए हमने आज सिंपल सा रगड़ा चाट बनाया एंड उसके साथ वाटरमेलन रखा है। दैट्स इट। और यहाँ पर गिर गया मेरा फ़ोन कैमरा और मुझे पता ही नहीं चला था। कोई बात नहीं, होता है। यहाँ पर हम कर रहे हैं घर के सारे काम। तो ये सारे काम ख़त्म करके अब मैं और मम्मी चले गए लोखंड वाला, बिकॉज़ मेरी मम्मी के फ़ोन का कवर लेना था। तो यहाँ पर हम आ गए एंड मैं थोड़े माइक्स भी चेकआउट कर रही थी, बिकॉज़ मुझे माइक भी लेना है, मुझे रिंग लाइट भी लेना है। मुझे लगता है अगर मुझे अच्छे वीडियोज़ बनाने हैं तो मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज़ इससे मेरा काम ही आसान होगा। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ों में अभी इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ कौन सा माइक मुझे लेना चाहिए। अगर आपको पता है विच माइक इज़ बेटर फॉर व्लॉगिंग तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज़ आई नीड हेल्प। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मैं और मम्मी पहुंच गए हैं घर, बिकॉज़ मुझे लॉगिन करना है। आज मेरा वर्किंग डे था। तो बस इसी तरीके से आज का जो दिन है डे 26 वो निकल चुका है एंड अब हम बात करेंगे अगले दिन की। तो दिस इज़ डे 27 ऑफ रमज़ान 2026। सहरी की प्रेपरेशन चालू है। यहाँ पर हम बना रहे हैं पराठे और इसके साथ हम एंजॉय करने वाले हैं चाय। तो चाय एंड पराठे का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो गाइज़, मुझे लग रहा है ना कि हमने ये बहुत ही अनयूजुअल रमज़ान था, बिकॉज़ हम कभी इतना बाहर नहीं खाते हैं। तो हमने इतना बाहर खाया है, इसलिए शायद हमारा दिल एकदम भर चुका है। अब हमें बहुत ही सिंपल सा खाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है यही रीज़न है, बिकॉज़ बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ फ्राइड भी देखकर दिल नहीं कर रहा है खाने का, बिकॉज़ इतना शायद खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
शिफ्ट ख़त्म करने के बाद मैं चली गई सोने एंड जब मैं उठी तब तक इफ्तारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। तो मेन्यू देखिए इस तरीके का है कुछ। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी है एंड देन वी हैव करेले की सब्ज़ी जो हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है घर में। फ्रूट्स हमने यहाँ पे कट करके रखे हैं। दिस इज़ मस्क मेलन एंड वाटरमेलन। एंड वाटरमेलन तो मेरा फेवरेट है तो मैं तो पूरा प्लेट अकेले ही खा लेती हूँ। एंड यहाँ पर देखिए दही वाली पुदीने वाली चटनी बनी है जिसे हम खाएंगे इस यमी यमी प्याज एंड आलू की भजिया के साथ। एंड ये देखिए ब्राउन राइस भी बना है। और आज ना मेरा ना थोड़ा सर दुख रहा था तो इसीलिए मैंने खुद के लिए इफ्तारी में ही चाय बनाई थी। एंड चाय के साथ मुझे ब्रेड एंड बटर खाना बहुत पसंद है। तो मुझे चाय के साथ तो वैसे हर चीज़ पसंद है बट आज मैंने सिर्फ ब्रेड एंड बटर का कॉम्बिनेशन रखा था। बस इसी तरीके से हमारी इफ्तारी का टेबल आज सेट हो चुका था। एंड आप अपने घर में क्या बनाते हैं इफ्तारी में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ्तारी के बाद हम चले गए नमाज़ पढ़ने और फिर नमाज़ के बाद हम आ गए किचन में दोबारा बिकॉज़ हमें बनाना था खाना। तो ये हमारे लिए नहीं है बिकॉज़ हमारा खाना तो हमने इफ्तारी के पहले ही बना दिया था। ये हम बना रहे हैं फॉर वन ऑफ़ आवर नेबर हु इज़ अनवेल। वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो उनके और उनकी वाइफ़ के लिए हमें टिफ़िन भेजना था। इसीलिए मेरी मम्मी ने सोचा था कि इफ्तारी के बाद वो फ्रेश खाना बनाकर डायरेक्टली डिलीवर करा देंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आज भिंडी की सब्ज़ी, साथ में इसकी जाएगी रोटी एंड राइस। बहुत सिंपल सा खाना ही है उनके लिए बिकॉज़ ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो इसमें काफ़ी कम मिर्च मसाले भी हैं। अभी ये रेसिपी दिखाने जैसा तो कुछ है नहीं, जैसे एक सब्ज़ी बनती है बस वैसे ही बन रही है। बट आप जिस वीडियो देखते रहिए। खाना बन चुका है और हमने इस खाने को ऑनलाइन डिलीवर करा दिया है टू द लोकेशन। यहाँ पर मैं खा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी विथ लेफ़्ट ओवर पराठा एंड देन मैं और मम्मी निकल गए वैशाली नगर जाने के लिए। तो गाइज़ वैशाली नगर एक मार्केट है जोगेश्वरी वेस्ट में एंड मैंने इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हैं मेरे चैनल पर। तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है रमज़ान 2026 डेली व्लॉग्स एंड उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ पर मैंने वैशाली नगर के जो कपड़ा मार्केट है एंड ज्वेलरी मार्केट है वो सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। तो वो मेरे व्लॉग्स बिल्कुल मिस मत करिएगा। पेंडिंग काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई दास फास्ट फूड सेंटर बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी एंड मुझे एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मैंने उनका फ़ेमस वर्जिन मोहितो ऑर्डर कर लिया था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप भी यहाँ पर आकर ज़रूर इनका खाना इनका जूस ट्राई करिएगा बिकॉज़ इट्स रियली यम। एंड दिस वाज हाउ आई स्पेंट माई डे 27 ऑफ रमज़ान 2026। आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।